सारे काल नक्षत्र जैसे अजगर मुंह बढ़ा करके चिड़िया को निगलने चलता, ऐसे महाबली काल का राग इस संसार को निगलने के लिए आगे बढ़ चुका है। समय बहुत कम है और ये तो सत्य है कि बिना इस अशुद्धता के, बिना इस धरती को शुद्ध की कभी राम राज नहीं आएगा। जय गुरुदेव मिशन का मानना है, हमारे गुरु महाराज का मानना है, हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का मानना है कि अगर भारत में राम राज लाना है, भारत में सतयुग लाना है, कि कभी होगा जब मछली अड्डा शराब की दुकानें। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, मछली अड्डा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? यूपी वाले रायबरेली लखनऊ बगल में है, लखनऊ का ही प्रोजेक्ट है बुलडोजर, मुंबई का नहीं है, इंदौर भोपाल का नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को स्टाम्प पर आज के जमाने में एक मजबूत आदमी माना जा रहा है, काम उन्होंने कर लेकिन भारत के इतने मजबूत प्रधानमंत्री, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि बुलडोजर चला दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हम भी चलाएंगे, नकल किया, लेकिन 10 दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ गड़बड़। अरे कहा बाबा लखनऊ ले जाओ बुलडोजर, मेरे यहाँ नहीं चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नकल किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले हाथ जोड़ लिया, कहा भाई मेरी सीमा से बाहर रखना, बिहार में मत लाना। स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री कांप गए, कहा बुलडोजर मत चलाओ दिल्ली में। यानी किसी नेता लीडर की हिम्मत नहीं पड़ी बुलडोजर चला दे। लेकिन एक साधु सन्यासी आदमी गजब हो गया, साधु सन्यासी, गेरुआ वस्त्रधारी, गोरक्षपीठ के महान गुरु गोरक्षनाथ पंथ के धर्म गुरु, लहसुन प्याज तक बताया जाता पूरे शाकाहारी है, बीड़ी तक नहीं पीते माननीय जोगी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इतनी हिम्मत के साथ आज भी बुलडोजर चला रहे। लेकिन अभी माननीय जोगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिराने से कभी राम राज आएगा नहीं। सोच करके बोल रहे, बस ऐसे बोल रहे। जोगी साहब सुनेंगे तब क्या होगा? क्या होगा बताओ, कभी सोचा है? जानते हो आप भाई घर पर चला दे तब क्या करोगे? लेकिन कुछ सोच करके बताओ। फिर पूछ रहे हैं किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा नहीं। फिर बोल दिया चलो समझा देते हैं। अरे भाई घर तो कई लोगों का होता है, एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े माँ बाप, चारपाई गुटका भी तो घर है। एक आदमी ने घर में गलती किया, घर में 10 लोग हैं, किसी घर में 12 लोग रहते हैं, किसी घर में 5 लोग रहते हैं। एक आदमी ने गलती किया, आपने 12 आदमी का घर गिरा दिया। बुलडोजर तो 1 घंटे में घर गिरा देगा, बनने में तो 40 साल लगा है। घर इतनी आसानी से बना नहीं, गरीब आदमी कहाँ बनाएगा। एक ने गलती किया, 12 का घर गिरा दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे जाड़ा गर्मी में भीग कर बरसात में मर जाएंगे। बूढ़े माँ बाप अगर कहीं मर गए तो आपको इसकी आह लग जाएगी, बददुआ लग जाएगी। आह गरीबी का हर खुदा। अगर किसी गरीब की आपको आह लगे तो आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है सत्ता किसी की अमर नहीं होती है। मुसलमानों की सत्ता चली गई, गरीबों की आह लग गई। अंग्रेजों की सत्ता चली गई, गरीबों की आह लग गई। राजे महाराजे जमींदार रायबरेली से सत्ता चली गई, गरीबों की आह लग गई। गरीबों की आह लग गई, कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिधर देखो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर खड़ी है, ऑक्सीजन दे करके जिंदा किया जा रहा।
कभी आप इस पर विचार करते हो? सत्ता किसी की अमर नहीं होती है। गुरु महाराज उठाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जेल में डलवा दिया। कितना उनके अंदर अहंकार था मालूम पड़ता था, भगवान हो गए। 1975 के इमरजेंसी में गुरु महाराज को हथकड़ी बेड़ी डालकर 21 महीना जेल में डलवा दिया। आज कांग्रेस पार्टी देखो वेंटिलेटर पर अंतिम सांस ली गई है। इसलिए मत सताओ गरीबों को, इनका दिल भी रो देगा जब सुनेगा इनका मालिक तुमको जड़ से खो देगा। इसलिए हमारे देश के हुक्मरानों से अपील है, घर मत गिरवाओ। अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर शराब की दुकान पर चलाइए, मछली अंडा की दुकान पर चलाइए। गाय बैल मारने का जितना बूचड़ खाना बना है, एक तरफ से बुलडोजर चला दीजिए। न हिंदू बोलेगा न मुसलमान बोलेगा, लेकिन आप निष्पक्ष होकर के दोनों का, हिंदुओं के लिए गाय बकरी मुर्गी सुअर, मुर्गी पालन मछली पालन सुअर पालन खत्म करो, शराब की दुकानें खत्म करो, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना खत्म करो। सब लोग आबाद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सतयुग आ जाएगा, राम राज आ जाएगा। लेकिन बिना इसके पहले राम राज आने वाला। इसलिए अपील है अब यह है कि भाई हो सकता है जोगी साहब के कान में आवाज पहुंच जाए, उनसे कुछ उम्मीद नजर आ रही है, आशा है। बुलडोजर उनके हाथ में है, बस रातों रात एक ऑर्डर उनका होगा, शाम को कुछ सुबह उठते उठते रामरेले में मछली अंडा शराब की दुकानें। जोगी साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। अब उससे अच्छाई बुराई तो सबके अंदर, कोई संत तो नहीं। माननीय जोगी साहब कोई पूरे संत तो है, ग्रेट मास्टर आप निष्प्रेत नहीं है। जैसे गांधी महात्मा थे, कुछ करके गांधी महात्मा भी पूरे संत नहीं थे कहा जाता था। ऐसे माननीय जोगी साहब कोई संत सदगुरु नहीं है, लेकिन कम से कम शाकाहारी है, बीड़ी तक नहीं पीते हैं। और उन्होंने एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन, एक धार्मिक क्रांति का बिगुल तो बजाया है, लेकिन उसकी कुछ खामियां हैं। माननीय जोगी साहब के रास्ते में कुछ गड़बड़ी डालने वाले खड़े हैं। इससे रिवॉल्यूशन भटक सकता, पक्षपात नजर आता, कहीं कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है। सब छोड़ करके अगर वो मछली अंडा शराब की दुकानों की तरफ वो ध्यान देते, माननीय जोगी साहब ये काम कर सकते।